हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने वाली हूँ लेसन 4 अधिक बलवान कौन। चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूंगी और उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगी, है ना, डिटेल में। तो आप सभी ध्यान दोगे और ध्यान से क्लास को सुनोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो शुरू करते हैं। अधिक बलवान कौन। बलवान मीन्स स्ट्रॉन्ग, ताकतवर कौन है। इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम हवा और सूरज के बारे में जानने वाले हैं। आपको मालूम है दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, अधिक स्ट्रॉन्ग कौन है, ये हम जानेंगे, है ना। तो सूरज को हम सूरज दादा भी बोलते हैं, इससे हमें गर्मी मिलती है, एनर्जी मिलती है। और हवा भी हमें ठंडी ठंडी हवा देती है ना, हमें दोनों की जरूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। देखिए हम स्टोरी में क्या है। आप सभी भी फिंगर रखकर मेरे साथ पढ़ोगे, ओके, रीडिंग करोगे। तो सबसे पहले मैं क्या लाऊंगी? मैजिक लाइट। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है, स्टोरी क्या है? अधिक बलवान कौन, मीन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है ना। हवा और सूरज। हवा मीन्स एयर, विंड, और सूरज मतलब सन, है ना। ये तो स्टोरी है हवा और सूरज के बारे में। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। क्या हो गया? एक बार हवा और सूरज के बीच बहस होने लगी। बहस मीन्स बहस करना, मतलब सवाल जवाब करना। तो हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने सूरज से क्या कहा? मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। पूर्ण विराम। जब भी कोई सेंटेंस एंड होता है तो हम पूर्ण विराम देते हैं। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। तो सूरज ने क्या कहा कि नहीं, मुझ में ज्यादा ताकत है, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। तभी क्या हुआ, जब दोनों अपने में बहस कर रहे थे, तभी हवा की नजर, नजर मतलब दृष्टि, किस पे पड़ी? एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हवा ने क्या कहा कि अगर हम ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा मीन्स लाभ, है ना। मैंने आपको जो डिफिकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग भी यहाँ बताई है। तो कोई लाभ नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। हवा ने कहा, जो इस आदमी, पिक्चर में देखो ये इसने कोट पहना है इस आदमी ने, तो हवा ने कहा जो भी इसका कोट उतरवा देगा वो ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। सूरज ने कहा ओके। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। आदमी ने जो टोपी पहनी थी, कैप लगाई थी, वो हवा से, जब हवा तेज चलने लगी तो वो उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। पर कोट को उसने क्या किया? अपने दोनों हाथ से उसे पकड़े रखा, लपेटे रखा, है ना। और जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट कोट के बटन बंद कर दिए। कोट में जो बटन्स होते हैं वो उसने जल्दी जल्दी बंद कर दिए, है ना। हवा और जोर से चलने लगी। हवा और भी तेज चलने लगी। जोर से चलना मतलब तेज चलना। अंत में, अंत मीन्स लास्ट में, आदमी नीचे ही गिर पड़ा। इतनी तेज हवा चलेगी तो हमारा बैलेंस खराब हो जाएगा और हम गिर जाएंगे। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। पर जो कोट था वो उसके शरीर पर ही रहा, उसके बॉडी पर ही रहा। अब हवा थक गई। फिर हवा टायर्ड हो गई, थक गई, है ना, थक गई थी। पूर्ण विराम। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। हवा ने तो अपनी पूरी ताकत दिखा दी। अब सूरज की बारी थी, सूरज का टर्न था। तो उसने कहा हवा से, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा, है ना। जब सूरज तपेगा तो हमें क्या लगेगी? गर्मी। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। जब सूरज और तेज हो गया तो और भी गर्मी बढ़ गई। और हम गर्मी टॉलरेट करना बहुत ही मुश्किल है। हम ठंड को टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत सारे उलन कपड़े पहन सकते हैं, एक जगह बैठ सकते हैं ब्लैंकेट लेके, बट गर्मी तो बहुत मुश्किल है टॉलरेट करना। तो सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा।
कि इतनी गर्मी हो रही थी, रास्ते में तो फैन नहीं है, एसी नहीं है, तो क्या करेगा वो आदमी? कोट उसे उतारनी पड़ेगी। तो उसने कोट उतार दिया और वो हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया, नमस्कार करना, प्रणाम करना, और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो हवा ने कहा, हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी ताकत मान ली, तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो हवा और सूरज में से कौन ज्यादा स्ट्रांग निकला? सूरज, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। ओके, और सूरज वैसे भी काफी स्ट्रांग होता है। और हमें सूरज से क्या मिलती है? गर्मी मिलती है, विटामिन डी मिलती है ना। तो हमें सूरज की गर्मी लेनी चाहिए, और ठंड में तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, हवा और सूरज के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, प्रश्न उत्तर। आइए, सबसे पहले क्या है? हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? क्यों उसे लगा होगा कि नहीं, वो ज्यादा स्ट्रांग है? तो आंसर क्या है? हवा की गति काफी तेज होती है। हवा की गति मतलब हवा जो चलता है, हवा जब चलती है तो उस काफी तेज चलती है। वह पल भर मीन्स थोड़े ही टाइम पे बड़े से बड़े चीज को उड़ा सकती है। आपने देखा होगा जब हवा तूफान आता है तो कितने सारे चीज उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि घर भी, जो छोटे छोटे घर होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। इसलिए हवा को लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है, अधिक स्ट्रांग है। सेकंड क्वेश्चन क्या, प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो, है ना। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तो कैसे उतरवा सकती थी? हवा अगर रुक जाती, मतलब शांत हो जाती, तो आदमी को गर्मी लगने लगती और वो अपना कोट उतार देता। क्योंकि जब गर्मी लगेगी तो आपको तो कोट उतारनी पड़ेगी। तो अगर हवा रुक जाती और गर्म हो जाता तो फिर वो कोट उतार देता। तो इसका ये उत्तर है। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन मतलब प्रश्न। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? आप क्या क्या करते हो? तो हम ठंडी हवा में बैठना, है ना, ठंडी हवा में बैठते हैं। ठंडा पानी पीना, जब हमें गर्मी लगती है तो हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी। और बहुत सारे लोग घड़े का पानी, सुराही का पानी पीते हैं, जो ज्यादा हेल्दी होता है ना। और सूती कपड़े पहनना। सूती कपड़े मीन्स कॉटन के कपड़े, है ना, वो काफी कंफर्टेबल होता है गर्मियों में। तो ठंडी हवा में बैठना, ठंडा पानी पीना, सूती कपड़े पहनना, ये सारे काम हम करते हैं जब हमें गर्मी लगती है। नेक्स्ट है, किसमें कितनी ताकत। बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? तो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है ना। और मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सूरज में बहुत अधिक गर्मी, गर्मी मतलब ताप होती है, जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। सेकेंड है, हाथी या शेर। तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, किंग ऑफ द जंगल होता है, और वह हाथी का शिकार कर सकता है। शेर तो हाथी को मार भी सकता है ना, उसका शिकार भी कर सकता है। तो कौन ज्यादा स्ट्रांग हुआ? शेर। नेक्स्ट है, गर्मी या सर्दी। तो मुझे लगता है गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी से हमें थकावट ज्यादा होती है, जिससे हमें परेशानी होती है। जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना, तो आप जल्दी जल्दी, आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है और आप जल्दी जल्दी टायर्ड हो जाते हो, और जिससे हमें बहुत परेशानी भी होती है। और सर्दी में तो हम उलेन कपड़े पहनकर और गरम गरम सूप पीकर हम आराम कर सकते हैं ना, हमें इतनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन गर्मियों में हमें काफी परेशानी होती है। तो गर्मी अधिक बलवान है। तो ये रहे आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ताकत की बात का पहला प्रश्न क्या है? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या किया? क्या किया? तो इसका उत्तर क्या है? आंसर को हम बोलते हैं उत्तर। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज चलना शुरू कर दिया। सेकंड है ख, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज तपना शुरू कर दिया, है ना, मतलब उसकी गर्मी और भी बढ़ गई, तो बहुत तेज तपना शुरू कर। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? तो बताइए क्या क्या करेंगे? पानी क्या करेगा? तो यहाँ आंसर मैंने लिखा है पानी बाढ़ ला देगा, है ना, और सब कुछ डूब जाएगा। पानी क्या लाएगा? बाढ़ ला देगा और सब कुछ डूब जाएगा, फ्लड। नेक्स्ट है बादल। बादल क्या करेगा? तो बादल से क्या होती है? बारिश होती है। तो बादल इतनी बारिश करेगा कि सब परेशान हो जाएंगे। जब बहुत तेज कंटिन्यूअस बारिश होती है तो सब कुछ डूब जाता है ना, तो सब परेशान हो जाते हैं। तो बादल बारिश बहुत कर देगा। देन है पहाड़। पहाड़ क्या करेगा? खुद को तोड़कर हमारा रास्ता रोक देगा। तो पहाड़ खुद को तोड़कर हमारा रास्ता रोक देगा। नेक्स्ट है सर्दी। सर्दी क्या करेगी? वो बर्फबारी कर सब कुछ जमा देगा। सर्दी जो है वो बर्फ, जब बहुत सर्दी होती है, आपने जम्मू में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में ओले पड़ते हैं, है ना, बर्फ गिरते हैं और सब कुछ जम जाता है। तो बर्फ, सर्दी क्या करेगा? बर्फबारी कर सब कुछ जमा देगा। तो ये आंसर हो गया, उत्तर हो गया सारे क्वेश्चन के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो क्या होता, मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े स्तंभों को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। अगर हवा बोलता कि मिट्टी में गड़े तंबू को जो उखाड़ देगा वो ज्यादा बलवान होगा, स्ट्रांग होगा, तो अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता? तो आंसर होगा, उत्तर होगा, ऐसा होता तो हवा सूरज से ज्यादा बलवान साबित हो जाती, है ना। अगर वो उखाड़ देती, क्योंकि गर्मी से तो तंबू नहीं उखड़ेगा, है ना, सूरज तो नहीं उखाड़ सकती, हवा तेज चलकर उसे उखाड़ सकती है। तो अगर ऐसा होता तो हवा ज्यादा बलवान हो जाती, है ना। तो कोई भी, हम ये नहीं बोल सकते ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने आपको पहले भी बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी सूरज ज्यादा बलवान है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन होता तो कौन ज्यादा बलवान होता? हवा ज्यादा बलवान होती, है ना। तो कभी कोई बलवान हो जाता है और कभी कोई बलवान हो जाता है। तो हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, किसी की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है? शब्दों का खेल। ये देखिए क्या है, यहाँ एक वर्ड है, शब्द है ताजमहल। ओके, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताजमहल में कौन कौन से शब्द है? ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। वैसे ही आपको नीचे लिखे शब्द में तुम भी इस तरह 8 शब्द ढूंढो। एक वर्ड आपको ढूंढने हैं और वो शब्द क्या है? कमल ककरी। ओके, कमल ककरी आपने देखी होगी, ये एक वेजिटेबल है। तो इसमें से हमें 8 वर्ड चुनने हैं, है ना, सर्च करने हैं। तो आइए हम करते हैं, ये एक गेम है। तो पहला शब्द इसमें है कमल, लोटस। देन है ककरी, है ना, एक वर्ड बनेगा कम। अगला शब्द बनेगा कल, मल, मकरी, स्पाइडर, लकड़ी एंड करी। तो इस तरह यहाँ हमने इसमें इस एक वर्ड से हमने कितने वर्ड बनाए? 8 वर्ड हमने बनाए, 8 शब्द हमने बनाए। तो ऐसे ही आप गेम खेल सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या है? एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो, है ना। तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, आपने पढ़ा है समानार्थक शब्द। तो वैसे ही आपको इन शब्दों के दूसरे शब्द बताने हैं, है ना। तो अधिक का क्या होगा? ज्यादा। हम बोलते हैं ना, मेरे पास अधिक टॉफी है, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पास ज्यादा टॉफी है। ओके, नेक्स्ट है फायदा। फायदा मीन्स लाभ, है ना। तो हम फायदा भी बोल सकते हैं, लाभ भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है नमस्कार। नमस्कार की जगह हम प्रणाम भी यूज कर सकते हैं ना। शरीर, शरीर को हम तन भी बोलते हैं। झगड़ा, झगड़ा करना या लड़ाई करना सेम चीज है, और ये झगड़ा करना अच्छी चीज नहीं है, होती है ना, गंदी बात है ये। नेक्स्ट है सर्दी। सर्दी की जगह हम ठंडी भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो एक वर्ड को के मीनिंग अलग होते हैं और उसकी जगह हम इसे हम बोलते हैं समानार्थक शब्द। ओके, अधिक, ज्यादा, फायदा, लाभ, नमस्कार, प्रणाम, शरीर, तन, झगड़ा, लड़ाई, सर्दी, ठंडी। तो इस तरह हमने सारे क्वेश्चन आंसर, हमने स्टोरी भी सीख लिया, एक्सप्लेन किया मैंने, और अच्छे से आपने समझा, और मैंने सारे क्वेश्चन आंसर भी बताए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।